हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम GSAT-7B सैटेलाइट, GSAT-7A सैटेलाइट, GSAT-7C और 7 ये सभी GSAT-7 सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ और मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है और क्या कौन सी किसके लिए यूज की जाती है और किसने इनको डेवलप किया, ये सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली GSAT-7B न्यूज में है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए और साथ में कुछ और इक्विपमेंट खरीदने के लिए 8,357 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और यहाँ पे GSAT-7B जो है वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज में, और साथ में हम बाकी सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे फायदे और सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी की सीमा पर हम इससे निगरानी रख सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो बात ये है कि 22 मार्च को एक मीटिंग हुई थी DAC के। DAC क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसकी मीटिंग हुई थी जिसके चेयरमैन कौन थे? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी इसके चेयरमैन थे। इन्होंने दो चीजें, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कैपिटल एक्विजिशन, मतलब बेसिकली इन्होंने जो प्रपोजल था डिफेंस सर्विसेज के लिए 8,357 करोड़ रुपए, इतने रुपए का प्रपोजल था, उसको मंजूरी दे दी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ऑल्सो क्लियर द AON फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ GSAT-7B सैटेलाइट along with equipment like नाइट साइट, ये इक्विपमेंट जो इमेज इंटेंसिफायर, प्लस इसमें कुछ व्हीकल्स आर्मी में जो यूज होते हैं 4x4 लाइट व्हीकल, एयर डिफेंस, फायर कंट्रोल रडार, इन सभी के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बात करनी है GSAT के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GSAT-7 पूरे सीरीज के बारे में। इसमें सबसे पहला है GSAT-7 सैटेलाइट। ये एक एडवांस सैटेलाइट है। एडवांस सैटेलाइट है। इसको डेवलप किसने किया है? तो इसरो ने डेवलप किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। और ये किस लिए डेवलप की गई है? तो हमारी जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनकी कम्युनिकेशन नीड को फुलफिल करने के लिए इसको डेवलप किया गया है, बातचीत करने के लिए। जैसे कि हम फोन पे बात करते हैं तो हम फोन पे किस तरह से बात करते हैं कि कोई यहाँ से हमारा सैटेलाइट के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डिफेंस में भी जो लोग काम कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी को एक दूसरे से बातचीत करनी है और वो सिक्योर होनी चाहिए बातचीत। ठीक है। तो इनकी जो आपने देखा होगा आर्मी वाले जो एरिया है उसके आसपास हमारे सिग्नल्स काम नहीं करते। उसके आसपास अगर आप कभी फोन लेके जाओगे तो आपका फोन काम नहीं करेगा, मतलब आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएंगे, ये कम आएंगे क्योंकि उनका एक अलग नेटवर्क होता है। तो बेसिकली इनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है, तो इनकी कम्युनिकेशन नीड के लिए अलग सैटेलाइट यूज की जाती है। हमारी वाली सैटेलाइट इनको नहीं यूज की जाती। नहीं तो उनकी, जैसे मान लीजिए हमारा कभी एक दूसरे से इतनी सिक्योर नहीं होती हमारी, इनकी सिक्योर होती है। नहीं तो हमारे देश की सुरक्षा का बेटर है, हमारी उतनी सिक्योर नहीं होती है। हमारी जो बातचीत होती है वो भी सिक्योर होती है लेकिन उतनी सिक्योर नहीं होती। हमारी बातचीत अगर लीक हो भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? एक इंसान की लाइफ पे फर्क पड़ेगा, जनरली तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं और वो बात इंपॉर्टेंट हो और वो लीक हो जाए, पेरेंट्स के पास पहुंच जाए तो फर्क पड़ सकता है, बाकी तो नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन लीक हो जाता है तो दिक्कत आती है। ठीक है। देश की सुरक्षा की बात है भाई। तो कम्युनिकेशन नीड जो है डिफेंस सर्विसेज की, उनको अचीव करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2013 में किया गया था। अगस्त 2013 में GSAT-7 को लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये जो रॉकेट आपको दिख रहा है, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। 5ECA रॉकेट, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके अलावा इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंच गुयाना, इसमें एक जगह है कोरो, इससे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। कोरो फ्रेंच गुयाना में एक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था और अगस्त 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। एरिन 5ECA रॉकेट से लॉन्च किया गया था। एडवांस सैटेलाइट है, इसरो ने इसको डेवलप किया है। क्लियर है? ठीक। अब बात आती है कि एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? रुक्मिणी। रुक्मिणी। ओके। G7 सैटेलाइट का नाम रुक्मिणी है। ओके। तो इस सीरीज में सबसे पहले G7 आई, 2013 में लॉन्च किया गया था और रुक्मिणी इसका नाम है। इसका वेट कितना है? 2650 kg का वेट है। और अगर हम बात करें नेवी की, तो नेवी के लिए ये बेसिकली
यूज की जाती है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इसमें से जो G7 है ना वो नेवी के लिए यूज की जाती है। और नेवी में अगर हम बात करें तो अगर हम अपनी सरफेस से देखें, अपना जो यहाँ पे बॉर्डर है उससे 2000 नॉटिकल माइल, ठीक है, अगर हम समुद्र में बात करें तो ये नॉटिकल माइल में गिना जाता है, तो 2000 नॉटिकल माइल तक ये दूरी कवर करती है इंडियन ओशन रीजन में। ओके, इट प्रोवाइड्स बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन नीड्स, जिसमें लो बिट वॉइस रेट टू हाई बिट रेट डेटा फैसिलिटी। बेसिकली ये होता है कि कितनी बिट आपका कंज्यूम कर रहा है कोई भी कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए कितनी बिट यूज हो रही है। तो हाई बिट का मतलब होता है कि बहुत अच्छी आवाज आपकी ठीक जाएगी, वो सब चीजें हैं। और लो बिट का मतलब कम, ठीक है। तो बेसिकली वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। G7 सैटेलाइट इज मेनली यूज्ड बाय इंडियन नेवी। तो G7 जो है वो इंडियन नेवी यूज करती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, समझ आ गया, इंडियन नेवी। अब रुक्मिणी इसका नाम है, तो ये कितना मॉनिटर करती है, 2000 नॉटिकल माइल तक ये मॉनिटर करती है। इसके अलावा रियल टाइम इनपुट टू नेवल वॉरशिप्स को रियल टाइम इनपुट प्रोवाइड करती है, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं सबमरीन्स और मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, ये सब कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है। गिव्स नेवी एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म टू हेल्प ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है आप जहां तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली लाइन ऑफ साइट ये लिमिटेशन जो है उससे भी दूर आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करती है। द स्ट्रेट पाथ ऑफ सिग्नल व्हेन अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय हॉरिजॉन, ठीक है। तो बेसिकली ये इसमें फायदे हैं। हैज रिड्यूस द नेवीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सैटेलाइट, हम जो फॉरेन सैटेलाइट पर डिपेंड है वो इससे हमारी डिपेंडेंस खत्म हो गई। 2013 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, क्लियर है। इसमें पेलोड में क्या क्या है, तो इसके पेलोड में अगर हम बात करें तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सी बैंड, क्यू बैंड ये है, ठीक है। तो सी बैंड, क्यू बैंड ये मिलिट्री के लिए यूज किए जाते हैं, तो बेसिकली बैंड होते हैं ये। तो यहाँ पे अगर हम कम्युनिकेशन की बैंड की बात करें तो जो सी बैंड है ना वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स उन्होंने डेवलप किया है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव रेंज फ्रीक्वेंसी, बेसिकली इतना आप याद रखिए कि 4 से 8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करता है। तो जैसे कि हम सिग्नल्स यूज करते हैं तो वो कुछ बैंड में होता है ना, तो वही सी बैंड है। और इसी तरह से के यू बैंड होता है, के ए बैंड भी होता है। तो ये जो के यू बैंड होता है ना वो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इस रेंज में बेसिकली काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही होता है माइक्रोवेव रेंज में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 12 से 18 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये बेसिकली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका और क्या फायदा है, तो नेवी के लिए यूज किया जाता है। तो हेल्प्स द नेवी टू हैव सिक्योर रियल टाइम कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। एक सिक्योर लिंक होती है, रियल टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन इट्स लैंड एस्टेब्लिशमेंट्स, सरफेस शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, सबसे बात कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो शिप्स हैं इनको सरफेस से भी बात करना होगा, यहाँ पे सरफेस पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत करनी होगी, एक सिग्नल भेजना होगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज हो गई, तो वो कर सकते हैं। सबमरीन्स वगैरह से जो नीचे समुद्र में अंदर हैं उनसे भी बात करनी होगी, एयरक्राफ्ट वगैरह से बात करनी होगी। तो ये सभी के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और ये सिक्योर्ड और रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। ओके, इसके अलावा इसको किस जगह पे इंजेक्ट किया गया है, तो ये जो सैटेलाइट है उसको भेजा गया है GTO में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, GTO में इसको इंजेक्ट किया गया है। और GTO देखिए ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे ये पाथ है, और इस पाथ में जो देखिए अगर ये पाथ है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट भेजी गई है, तो ये जो सैटेलाइट इस पाथ में अगर चलेगी तो इसकी अर्थ से सबसे ज्यादा दूरी कितनी है, तो ये आपको दिख रही है, ये सबसे ज्यादा दूरी है, ठीक है, फर्दरेस्ट पॉइंट है अर्थ से, ठीक है। और ये इसका जो है ये नियरेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट पॉइंट है सैटेलाइट का वो है 249 किलोमीटर, ठीक है। और जो फर्दरेस्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा दूर वाला वो है 35,929 किलोमीटर, ठीक है। अब बोंगी इसको बोला जाता है और इसको पेरिगी, ठीक है। इसके अलावा इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव जो है वो 3.5 डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, इक्वेटर से ही नापा जाता है। ये हमारी अर्थ की अगर हम बात करें तो ये इक्वेटर होता है, ठीक है, बीच में से जो लाइन जाती है वो, ठीक है। तो बेसिकली ये सैटेलाइट को यहाँ पर इंजेक्ट किया गया है।
ओके, तो बात आती है GSAT-7B के बारे में। तो GSAT-7B का क्या काम होगा? ये किसके लिए यूज किया गया है? GSAT-7 वो नेवी के लिए, तो GSAT-7B जो है वो आर्मी के लिए यूज किया जाएगा। आर्मी भी तो बातचीत करेगी, आपस में कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे? तो GSAT-7 को हम नेवी के लिए कर रहे हैं, GSAT-7B को हम आर्मी के लिए करेंगे। यहाँ पे सेट नहीं, GSAT है, GSAT-7B ये क्या चीज करेगी? तो कम्युनिकेशन नीड को फुलफिल करेगी आर्मी की। करेंटली अगर हम बात करें आर्मी की कम्युनिकेशन नीड को कौन फुलफिल कर रहा है, तो 30% कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी जो है वो GSAT-7A से हम फुलफिल कर रहे हैं इनको। अब इसके लिए हम GSAT-7B जब कर देंगे तो हम इससे पूरा काम चलाएंगे। अभी 30% कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज GSAT-7A से हम हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। GSAT-7A किसके लिए है? तो ये एयरफोर्स के लिए है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। तो आर्मी के लिए GSAT-7B हो गई, नेवी के लिए आपकी GSAT-7 हो गई और एयरफोर्स के लिए GSAT-7A हो गई। GSAT-7B क्या करेगा? एक तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरा ये आर्मी की कैपेबिलिटी एनहेंस करेगा, सर्विलियंस कैपेबिलिटी इन बॉर्डर एरियाज, ठीक है। जैसे चीन और पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरिया है वहां पे हम सर्विलियंस निगरानी रख सकते हैं, ठीक है। एम्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन एंड 24 आवर्स बॉर्डर सर्विलियंस, ठीक है। 24 घंटे बॉर्डर सर्विलियंस कर सकते हैं और सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके बाकी सारे फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो सीक्रेट रखे गए हैं, लेकिन जितना पता है उस हिसाब से स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, मतलब कि अप टू डेट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूज की गई है। मल्टी बैंड है, पहली भी मल्टी बैंड थी तो ये भी मल्टी बैंड है, और मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है। ओके, GSAT-7B। अब बात आती है GSAT-7A की। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया था। GSAT-7B को जब लॉन्च किया जाएगा उसके बारे में बता दूंगी मैं आपको। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ग्राउंड रडार स्टेशन से, एयर बसेस से, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफ IAF, ठीक है। तो जो एयर फोर्स है उसके लिए ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, सिंपल, ठीक है। ऑल्सो हेल्प्स इन सैटेलाइट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो रिमोट से चलते हैं, कोई इंसान नहीं चलाता, उनमें भी ये हेल्प करेगा उनको कंट्रोल करने में। ओके, उसके बाद इसमें 10 चैनल्स हैं इन Ku बैंड, KU बैंड विथ स्विचेबल फ्रीक्वेंसी। स्विचेबल फ्रीक्वेंसी है ऑफ मोबाइल यूजर्स, मतलब कि आप इधर उधर जा रहे हैं तो जो इधर उधर जा रहे हैं तो बेसिकली स्विचेबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 10 चैनल्स इसीलिए किए गए हैं। वन फिक्स्ड, अगर हम एंटीना की बात करें तो एक पैराबोलिक एंटीना है, 4 स्टीयरेबल एंटीना है। जो एंटीना आप देखते हो वही सेम एंटीना यूज किए गए हैं और कुछ अलग नहीं। स्टीयरेबल एंटीना घूम सकता है, पैराबोलिक एंटीना भी सेम इसी काम के लिए यूज किया जाता है, पैराबोलिक एंटीना भी, ठीक है। पैराबोलिक या ग्रेगोरियन एंटीना जिसको हम बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसमें है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है GSAT-7C। ये भी कोई सैटेलाइट है, तो हाँ इसके लिए भी बनाई जा रही है ये सैटेलाइट भी, ये एयरफोर्स के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। इसका प्रपोजल रखा गया है और ये 2021 में रखा गया था, ठीक है। अब अभी GSAT-7B को बनना है, उसके बाद फिर GSAT-7C की बात आएगी। सैटेलाइट क्या करेगी? रियल टाइम कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करेगी इंडियन एयरफोर्स के लिए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो कम्युनिकेशन सेट्स, और ये एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगी टू कम्युनिकेशन बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इन अ सिक्योर मोड। तो इससे भी कम्युनिकेशन और ज्यादा हमारा सिक्योर रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और मिलिट्री सैटेलाइट भी हैं क्या इंडिया के पास? तो हाँ और भी हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट भी है, इसको भी इसरो ने डेवलप किया था। इसको 2020 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया है। और इसको किससे लॉन्च किया गया है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो PSLV है C-45, इससे इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पैकेज जिसका नाम क्या है? कॉर्टेल है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पैकेज है जिसका नाम कॉर्टेल है, ठीक है। इंटेलिजेंस कॉर्टेल है, नाम याद ही रहेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या अलाउ करेगा? ये अलाउ करेगा द इंटरसेप्शन ऑफ ग्राउंड बेस्ड रडार एंड ऑल्सो कैरीज आउट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस अक्रॉस इंडिया, मतलब बेसिकली सर्विलियंस के लिए काम करेगा ये, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट है। इसमें एक पैकेज है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। इस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से सर्विलियंस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें डायरेक्शन फाइंडिंग ऑफ रडार,
इसकी कैपेबिलिटी होगी एंड फिक्सिंग देयर लोकेशंस। मतलब बेसिकली रडार का काम क्या होता है, अगर हम रडार बेस्ड सिस्टम की बात करें तो एक ये रडार के थ्रू ये चेक करते हैं कि कहाँ पे कोई सी कितनी दूर इस हमारी टेरिटरी से कितनी दूर कोई चीज है, जैसे हमारे ऊपर कोई मिसाइल वगैरह कर रही है तो वो कहाँ पर है, किस रेंज में है, तो बेसिकली ये चीज चेक की जाती है। इसको प्लेस किया गया है इन 748 किलोमीटर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है, इजरायली सिस्टम पर बेस्ड है ये। सैटेलाइट सर्कल्स द ग्लोब पोल टू पोल, ठीक है, एंड इज हेल्पफुल इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रडार्स, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गैदर करती है ऑफ कंट्रीज दैट हैव बॉर्डर्स विथ इंडिया, मतलब इंडिया की आसपास की कंट्रीज, मतलब हमें तो यही पता होना चाहिए ना कि बेसिकली वहां से कोई मिसाइल वगैरह तो नहीं आ रही हमारे ऊपर, तो वो बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरी की बात करें तो RISAT रीसेट 2BR1, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है एक लेक्चर में। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2019 में श्रीहरिकोटा से किया गया था। इसकी क्या कैपेबिलिटी है, टू ऑपरेट इन डिफरेंट मोड्स, ठीक है, डिफरेंट मोड में ऑपरेट कर सकता है इंक्लूडिंग वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग मोड्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग मोड्स RISAT 1 रीसेट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर आप साइंस एंड टेक की सीरीज में जाएंगे, डिफेंस की सीरीज में जाएंगे, तो वहाँ पे उन प्लेलिस्ट में आपको पूरा डिफेंस से रिलेटेड जितने भी रिसेंट कोई सैटेलाइट लॉन्च की गई है, नासा ने की है या इसरो ने की है, उन सभी के बारे में मिल जाएगा। डिफेंस वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। जो हमारा GSAT 7, 7A, 7B, 7C के बारे में डिस्कस किया, किस लिए यूज की जाती है, कौन सा यूज करता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। GSAT 7 कौन यूज करता है, नेवी, एयरफोर्स या मिलिट्री, GSAT 7B किसके लिए, C किसके लिए है, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। और इसकी अगर PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना तो बनता है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।